बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हमारा जो भाग्य है वो उदय कहाँ पर होगा। क्या हम जिस देश में रहते हैं उसी देश में हमारा भाग्य उदय होगा, या कहीं दूसरे देश में जाकर भाग्य उदय होगा, या हम जिस शहर में रहते हैं वहीं पर भाग्य उदय होगा, या किसी अदर शहर में जाकर भाग्य उदय होगा, या कई लोगों के मन में रहता है क्या अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य में जाकर भाग्य उदय होगा। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत ही एक साधारण और बहुत ही अच्छी विधि द्वारा बताएंगे कि किस तरह से आपको पता लग सकता है कि आपका भाग्योदय जिस देश में आपका जन्म हुआ है वहीं पर होगा, या आपको उसके लिए कहीं दूसरे देश में जाना पड़ेगा तब आपका भाग्योदय होगा। और ये बहुत जरूरी भी है। आजकल की जो जनरेशन है चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीजन की तरफ उनका झुकाव हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाग्य जो है बहुत ही बलवान होता है। अगर आपका भाग्य संपूर्ण साथ नहीं दे रहा तो जीवन में आप उतनी तरक्की नहीं कर सकते जितना करना चाहते हैं। तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे आज कि आपका भाग्य कहाँ पर उदय होगा। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपका भाग्य जो लक है आपका वो कहां पर ओपन होगा। आप जिस जगह पर रहते हैं वहीं पर भाग्य आपका उदय होगा, या आपको उसके लिए कहीं दूर देश में जाना पड़ेगा या कहीं अदर राज्य में जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई अच्छी वीडियो जानकारी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी वीडियो से किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि भविष्य में हम आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बताने वाले हैं कि आपका भाग्य कौन से आपके उम्र यानी कि आपके कौन से वर्ष में आपकी जो एज है कौन सी एज में जाकर भाग्य उदय होगा। ये बहुत जरूरी है। कई सारे लोग हैं वो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे जीवन में तो जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर उनको पता लग जाएगा कि हमारा भाग्य इस एज में जाकर उदय होना है तो उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। और साथ ही में ज्योतिष में इतनी अच्छी यूटिलिटी है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप किसी वजह से परेशान हैं, तो उसकी भी हमने आपको वीडियो डाली हुई थी अभी कि अपने भाग्य को किस तरह से उदय कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको देते हैं, वो भी देखिएगा। और 1 या 2 दिन में हम आपको ये वीडियो लेकर आने वाले हैं कि आपका भाग्य आपकी उम्र के किस भाग में जाकर उदय होगा, वो भी आप जरूर देखें। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कहते हैं अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कि कहाँ पर आपका जाकर भाग्य उदय होगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस चैनल पर वैसे तो बहुत सारे ज्ञानी और बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं जिनको पता होता है कि लगन क्या होती है, राशि क्या होती है, लेकिन बहुत सारे न्यूली पर्सन भी होते हैं, बहुत सारे नए लोग होते हैं चैनल पर जिनको शायद राशि या लगन की नॉलेज नहीं होगी। तो उनके लिए बता दें पहले कि लगन क्या होता है। देखिए, लगन जो होती है कुंडली की, वो होती है जो कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि प्रथम भाव होता है। इसको तनु भाव भी बोलते हैं और लगन भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में असेंडेंट भी बोलते हैं। तो आपकी जो कुंडली का लगन भाव है, आज इसको समझे, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कुंडली का लगन भाव क्या होता है। और दूसरा, आपको राशि पता होना चाहिए 1 से लेकर 12 तक। जिस तरह से जहां 1 नंबर बना होगा वहां मेष राशि होगी, 2 नंबर बना होगा तो आपकी वृष राशि है, 3 नंबर तो मिथुन राशि है, 4 नंबर है तो कैंसर यानी कि आपकी कर्क राशि है, और जहां 5 नंबर होगा वहां लियो सिंह राशि होती है, जहां 6 नंबर होता है, 6 नंबर लिखा हुआ वहां बिल्कुल यानी कि कन्या राशि है। तो इस तरह से आप सभी को समझे और ये आप समझ लेंगे तो आज आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आपका भाग्य उदय आप ही के देश में होगा, आप ही के शहर में होगा, या उसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो आपने ये समझ लिया कि लगन क्या होती है और राशि क्या होती है। अब हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हम आपको बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सरल चीजें बताने वाले हैं 3, जिन 3 उपायों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आपका भाग्य उदय कहां पर होगा। तो पहला होता है चर राशि की। चर राशि किसको बोलते हैं? जो 1, 4, 7, 10 होती है, चर राशि है। आप अपने हाथ पर भी हम काउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1, 4, 7, 10 यानी कि 1, 4, 7, 10 ये आपकी चर राशियां होती हैं। तो चर राशि का अगर लगन हो यानी कि आपके लगन में इनमें से कोई भी राशि बनी हुई है 1, 4, 7, 10, तो आपकी जो लगन है वो चर लगन है। तो चर लगन होती है तो क्या होता है कि भाग्य उदय आपका विदेश में जाकर होता है, या हम कह सकते हैं कि आपके लग्नेश इन चर राशियों में बैठे हो। मान लीजिए आपके जो लग्नेश हैं, अब आपका लग्नेश मान लीजिए सिंह लगन है, तो जो सिंह लगन का स्वामी हुआ सूर्य, अगर सूर्य इन चारों में से किसी एक राशि में भी बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका सूर्य 1 नंबर में यानी कि मेष लगन में बैठा हुआ है, या मान लीजिए आपका सूर्य कर्क राशि में 4 नंबर में बैठा हुआ है, या आपका सूर्य 7 नंबर में तुला राशि में बैठा हुआ है, या आपका सूर्य 10 नंबर यानी कि मकर राशि में बैठा हुआ है, तो लग्नेश जब आपका चर राशि में बैठेगा तब भी आपका भाग्योदय आपके घर से दूर जाकर होगा, आपके
जन्म स्थान से दूर जाकर होगा। उसके लिए चाहे आपको स्टेट चेंज करना पड़े या आपको 7 समुंदर दूर आपको विदेश जाना पड़े। यहाँ ये समझें कि दूर जाने का मतलब होता है जहाँ पर कस्टम चेंज हो रहा हो, जहाँ पर आपकी जो नीतियाँ होती हैं वो चेंज हो रहा हो, यानी कि वहाँ के जो रीत रिवाज हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ जाने से ही दूर माना जाता है। अब आप ये भी समझ लें कि यहाँ पर क्या है, हम आपको एक और भी बता दें कि जब हमने बताया कि चर राशियों का लगन हो या आपका लग्नेश चर राशि में बैठो तब आपका भाग्योदय विदेश जाकर होता है। यहाँ एक और भी योग होता है कि आपके लगन पर इनके स्वामियों की दृष्टियां पड़ रही हो। कौन से स्वामियों की दृष्टियां? यानी कि 1, 4, 7, 10 ये जो चर राशियां हैं इनके स्वामी। अब आपको बता देते हैं एक एग्जांपल देकर कि मेष राशि के स्वामी कौन होंगे? मंगल होंगे। 4 नंबर राशि के स्वामी कौन होंगे? चंद्र होंगे। और 7 नंबर राशि के स्वामी कौन होंगे? वो होंगे शुक्र। 10 नंबर राशि के स्वामी कौन होंगे? शनि। तो इन चारों में से किसी की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही हो तब भी आप ये माने कि आपका भाग्योदय दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाकर होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपकी मेष लगन की कुंडली है। अब मंगल या तो छठे भाव में बैठे हैं या सप्तम भाव में बैठे हैं या आपके मंगल बैठे हैं दसम भाव में। तो इन तीनों कंडीशन में मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लगन पे आ रही है, तब भी आप ये मानकर चलें कि आपका भाग्योदय आपके जन्म स्थान से दूर जाकर होगा। तो ये था पहला योग। अब हम दूसरे योग की बात करते हैं। स्थिर राशियों, स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियाँ होती हैं। अब स्थिर राशि का लगन हो या आपका लग्नेश इन स्थिर राशियों में बैठा हो, हम आपको एग्जाम्पल देकर पहले भी समझा चुके हैं, वहाँ से आप समझ लें कि आपके जो लग्नेश हैं वो स्थिर राशियों में बैठे हो 2, 5, 8, 11 में, या आपका स्थिर लगन हो। स्थिर लगन का मतलब क्या होगा कि आपका लगन हो वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन या कुंभ लगन, तो ये स्थिर लगन माना जाता है। तो ऐसे केस में जो आपका भाग्योदय होगा वो आपके स्वयं के देश में ही होगा। यहाँ एक बात और देखने की होती है कि चंद्र को भी देखना पड़ता है। अगर आपका चंद्र दूषित नहीं है और आपकी स्थिर लगन की राशि है तो डेफिनेटली आपका जहाँ जन्म हुआ है आपको वहीं रहकर बहुत ज़्यादा जीवन में अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी, बहुत सारा आप धन कमाएंगे, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चंद्र भी किसी वजह से दूषित हो रहा है तो वहाँ ये देखा जाएगा कि चंद्र ज़्यादा बलवान है या आपकी जो स्थिर राशियां ये बहुत ज़्यादा बली हैं, इनके स्वामी बहुत ज़्यादा बली हैं, तो ऐसे समझें। अब हम आपको बता रहे थे कि स्थिर लगन के बारे में, तो स्थिर लगन में हमने आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि आपका स्थिर लगन हो या आपका लग्न स्थिर लगन में बैठा हो, या हम कह सकते हैं कि इन स्थिर राशियों के स्वामी की दृष्टि आपके लगन पर हो तब भी आपका स्वदेश में ही भाग्योदय होगा, आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको तीसरा योग बताते हैं। तीसरा योग क्या कहता है? द्विस्वभाव राशि। अब द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? द्विस्वभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12। इस तरह से देखिए आप 3, 6, 9, 12 ये होती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि क्या कहती हैं कि द्विस्वभाव राशि का लगन हो, यानी कि आपका लगन हो मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन या मीन लगन। तो जब आपका द्विस्वभाव राशि का लगन होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका भाग्योदय आपके देश में भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि लग्नेश आपके इन राशियों में स्थित हो, यानी कि आपके जो लग्नेश हों वो मिथुन राशि में, कन्या राशि में या धनु राशि में या मीन राशि में स्थित हों, तब भी यही स्थिति रहेगी कि आपका भाग्योदय आपके देश में भी हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है, या इन राशियों के स्वामी की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही हो तो भी ये कंडीशन होती है। अब इसमें देखना ये ज़्यादा होता है कि जो भावेश की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर वो कितनी डिग्री के हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बली हैं तब तो ये अप्लाई होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कमज़ोर और उनकी डिग्रियाँ बहुत कम है तब हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आपके चंद्र की पोजीशन क्या है, आपकी कुंडली में जो बाकी ग्रह हैं उनकी पोजीशन क्या है, लेकिन ये जो हमने आपको फार्मूला बताया है ये बहुत ही काम करता है। आप अपनी कुंडली अपने चार्ट पर लगाकर देखिए, आपको महसूस होगा कि हाँ ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि आपका भाग्योदय कहाँ होगा, आपको अपने ही देश में रहना चाहिए, आपको विदेश जाना चाहिए, इस सोच ने आपके मन को बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा। कभी आपका दिल करता है आपको विदेश जाना चाहिए, कभी आपका दिल करता है आपको अपने देश में रहना चाहिए। तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी मन की इच्छाएं होती हैं कि हम विदेश जाएं, लेकिन वो कहते हैं हमें डर लगता है कि वहां जाके नया स्टार्टअप कैसे करेंगे। या बहुत सारे लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके ऑलरेडी वीजा लग चुके हैं, जिनकी PR भी क्लियर हो चुकी है, लेकिन वो अपना बिजनेस को छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो डुअल माइंडेड होते हैं, उनके मन में कभी आता है कि हमें जाना चाहिए, कभी नहीं आता है। तो इस दुविधा से अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आपका भाग्योदय कहाँ जाकर होगा, आपको विदेश में रहना ज़्यादा सूटेबल होगा या आप अपने ही देश में रह के बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बस बताएं कि आपके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।